नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप रिपोर्टर जी को देखते रहिए, क्योंकि रिपोर्टर जी आपके हक की आवाज को लगातार उठा रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करना ना भूलें, क्योंकि इसी के बाद ये तेजी से उन लोगों तक पहुंचता है जहां तक हम और आप पहुंचाना चाहते हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बिल्डर के बारे में और इस बिल्डर के ऊपर क्या कुछ आरोप है और क्या कुछ एक्शन इस बिल्डर पर हुआ है। हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिल्डरों को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबके सामने आनी चाहिए और यही हमारा काम भी है। तो आज बात करेंगे अनंत राज बिल्डर्स के बारे में। इनको लेकर भी एक खबर आई है, इन पर अब कोर्ट का डंडा चला है। दरअसल गुरुग्राम की सिविल कोर्ट ने इनके एक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 65 में है और इस प्रोजेक्ट पर रोक लगने के बाद आप समझिए कि बिल्डर के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस सब के बीच यह समझना भी बेहद जरूरी है कि पूरा का पूरा मामला है क्या जिसमें यह एक बड़ी कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ हुई है। अब इस सब के बीच यह भी समझना होगा कि ये कोर्ट की कार्रवाई होने से क्या इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को नुकसान होगा। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर की बात करते हैं जो कि अनंत राज बिल्डर से जुड़ी हुई है। इस पर अब गुरुग्राम की सिविल कोर्ट ने डंडा चलाया है और पूरा मामला क्या है वो आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल इस बिल्डर के खिलाफ करीब 26 से 27 लैंड ऑनर ने एक केस दर्ज किया था गुरुग्राम की सिविल कोर्ट में। यह प्रोजेक्ट है सेक्टर 62 में, जो कि 12 एकड़ में बनना है और 9 मई 2018 को जैसा कि आरोप है कि एक तरफा डिमार्केशन के आदेश जो है वो दे दिए गए थे इस प्रोजेक्ट की जो लैंड है उसको लेकर। इसके बाद 8 फरवरी 2022 को एसडीएम ने इस डिमार्केशन के ऊपर जो है वो रोक लगा दी और 25 अप्रैल 2023 को इसे रद्द कर दिया गया। अब यहां पर जो आरोप लगाया है इन लैंड ओनर्स ने, इनका कहना है कि इस बिल्डर ने गलत तरीके से इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस ले लिया, यानी कि उसके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ऐसे में जो लाइसेंस लिया गया है वो रद्द होना चाहिए और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए और वही आदेश सिविल कोर्ट ने दिए। तो 18 अक्टूबर 2023 को जो लाइसेंस मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए अनंत राज बिल्डर को, उसे रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए कर दिया गया क्योंकि उससे पहले 25 अप्रैल 2023 को ही ये जो डिमार्केशन की गई थी उसे रद्द किया गया था और इसीलिए 18 अक्टूबर 2023 को जो लाइसेंस मिला उसे भी रद्द कर दिया गया। तो अब इस पूरे मामले में सिविल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और लगातार इस तरह की जो गलत प्रैक्टिस है जो बिल्डर कर रहे हैं उस पर हरेरा हो, कोर्ट हो और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बायर्स हैं, जो अपने गाढ़ी कमाई, जो मेहनत की कमाई इन बिल्डर्स के पास लगा देते हैं और वो जो फंस जाती है, उसे पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए अभी भी कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े और नियम लागू करने की जरूरत है। क्योंकि आदेश तो दे दिए जाते हैं लेकिन उन आदेशों को लेकर ये तमाम बिल्डर अपर कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस जाता है। और आप समझिए कि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बिल्डर हैं उनके लिए ये कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा परेशानी नहीं खड़ा करती है। असल में सबसे ज्यादा अगर परेशान होता है, दुखी होता है, रोता है, आंसू बहाता है, तो वो आप और मेरे जैसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई एक भरोसे और विश्वास के साथ कुछ ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर लगा देते हैं। और आपको एक बार फिर हम कह दें, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, कि हम रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए सभी बिल्डर डेवलपर्स को लेकर ये बात नहीं कह रहे हैं। कुछ अच्छे भी हैं जो समय पर अपना वादा पूरा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं और उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी और कोई भी आपकी शिकायत है, कोई बात है, तो आप हमें नीचे दी गए मेल पर मेल कर बता सकते हैं। अगर आपको भी किसी बिल्डर से इसी तरह से कोई परेशानी है,
आप भी कोई जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी आवाज अगर शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी बात को भी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।